नीतीश रेड्डी व्हाट ए टैलेंटेड प्लेयर यार, क्या जबरदस्त खिलाड़ी। 21 साल की उम्र में इस तरह की मैच्योरिटी, इस तरह का गेम सेंस, इस तरह का पेशेंस, इस तरह का ग्राउंड गेम, इस मतलब एक कंप्लीट टेस्ट इनिंग यार, कंप्लीट टेस्ट इनिंग। बल्कि लोग सिर्फ 100 देख रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि इस बंदे ने जो इनिंग बनाई ना, आपको डिफेंस देखने मिलेगा, लीव देखने मिलेगा, आपको ग्राउंड गेम देखने मिलेगा, वो बड़े शॉट देखने मिलेंगे भाई, प्रेशर को कैसे रिलीज करना है, कैसे हैंडल करना है। क्या बात है यार, 21 साल की उम्र में इतनी मैच्योरिटी, कमाल है भाई, काबिलियत तारीफ है। इस बंदे को देखकर लगा कि भाई इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर बिल्कुल सेफ हैंड्स में, और जहां इसने 8 नंबर पे आ रहा है, मुझे लगता है फ्यूचर में आपको टॉप 5 में खेलते दिखाई देगा भाई। उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर यार, क्या बात है, इस बंदे के लिए भी तालियां बनती है। एक मैच्योर प्लेयर है भाई, 3D प्लेयर है, फील्डिंग बोलो, बॉलिंग बोलो, बैटिंग बोलो, 100% अपना देता है, जब भी खेलता है पूरी छाप छोड़ता है। और आज भी वो देखने में, वो मैच्योरिटी देखने मिली, वो पेशेंस देखने मिला। जब आपने देखा रहेगा कि भाई 100 बॉलों के बाद उसने एक बाउंड्री मारी, एक चौका मारा, उसके पहले उसने सिंगल डबल, वो भी चाहता तो मार सकता था, क्योंकि एक साइड से नीतीश रेड्डी चौके पे चौका मारता जा रहा था, 10 चौके एक छक्का मारा नीतीश रेड्डी ने, तो भाई वो भी कर सकता था कोशिश की भाई मैं भी मारता हूं, लेकिन नहीं गुरु, उसने बोला कि एक मार रहा ना, मैं इसके साथ खड़ा रहूंगा, मैं यहां पर खड़ा रहूंगा, और उसने वही किया। 50 रन बनाए वॉशिंगटन ने, लेकिन ये 50 रन किसी 100 रन से कम नहीं थे भाई, जिस सिचुएशन में टीम इंडिया थी। अभी इन्होंने बहुत मजबूत स्थिति में लिया है इंडिया को, लेकिन वॉशिंगटन आउट हो गया, लेकिन नीतीश रेड्डी क्रीज पर खड़े, 10 चौके एक छक्का, 176 बॉलों का सामना किया, और भाई साहब 105 रन की बेहतरीन पारी, शतक। 21 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के एमसीजी में, उस ग्राउंड पे जहां पर लोगों का सपना होता खेलने के लिए, भाई एक मैच वहां पर खेलो, मजा आ जाएगा, लेकिन भाई वहां पर जाके शतक बनाना भाई बहुत काबिलियत तारीफ है, बहुत ऊंचे गूंदा चाहिए भाई। उसके अलावा उस बॉलिंग अटैक के सामने ऐसा नहीं कि कोई आंडू पांडू, भाई पैट कमिंस आग उगलता है, आग, मिचेल स्टार्क आग उगलता है, बॉलैंड भाई आग उगलता है, भाई उनको मारा है, उन बड़े बड़े बॉलरों को मारा, और फिर जाके शतक बनाया। और इतनी मैच्योर इनिंग, इतनी भाई बोलेंगे ना, इस इनिंग को मैं बोलूंगा वन ऑफ द, मैं अभी यंगस्टर जितने भी यंगस्टर हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट 100 में उसको कंसीडर करूंगा, इस 100 को। एमसीजी में यार, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जितने भी 100 होते हैं, वो कोई वो ऐसे छोटे मोटे 100 नहीं होते, सभी 100 बड़े होते हैं, लेकिन ये भी एक फाइटिंग नॉक जिसको बोलेंगे, जबरदस्त नॉक। दोनों की कंबाइन अगर मैं करूं तो 127 रन की इनकी पार्टनरशिप रही, 50 से ज्यादा, 50 के लगभग इन्होंने ओवर खेले, और क्या मैच्योरिटी दिखाई दोनों ने यार। टीम इंडिया एक बार ऐसा लग रहा था कि अब भाई गया ये मैच हाथ से, मतलब गई भैंस पानी में, ऐसा हो गया था। क्योंकि सुबह आपने देखा रहेगा जब ऋषभ पंत आए, रविंद्र जडेजा आए, तो भाई एक्सपीरियंस के लिहाज से यही था ना। कर लोगों ने क्या सोचा, 310 रन की लीड है ऑस्ट्रेलिया के पास, कैसे वापसी करेगा इंडिया। हाँ, कई लोगों ने बोला भाई ऋषभ पंत है ना, जडेजा है ना, ये दोनों करेंगे ना, लेकिन क्या हुआ, सुबह आए ऋषभ पंत ने भाई पहले उल जलूल खेलना चालू कर दिया, जबकि पता होने के बावजूद कि भाई मैं एक्सपीरियंस खिलाड़ी हूं, मेरे ऊपर भाई लोगों का भरोसा है, टीम मैनेजमेंट ने ये बोला कि भाई ऋषभ पंत है तो करेगा, और ऋषभ पंत साहब अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, उल जलूल किया, और पहले वो शॉट अटेम्प्ट कर लिया था। जब अटेम्प्ट किया तो पैट कमिंस बहुत सातिर दिमाग है उसका, स्मार्ट कैप्टन है, उसने क्या किया, डीप में 2 फील्डर लगा दिए, और भाई जैसे ही 2 फील्डर लगाए, ऋषभ पंत ने देखने के बाद भी उसने वो शॉट अटेम्प्ट किया, और दूसरी बॉल पर वो शॉट लग गया और फील्डर के हाथ में जाके गिरा। भाई साहब जब ऋषभ पंत आउट हुआ, उसके बाद सुनील गावस्कर साहब ने बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत कुछ बोला। भाई वो डिजर्व करते हैं, वो बोलना भी चाहिए, अगर ऐसा नहीं बोलेंगे इन खिलाड़ियों को तो ये चेतना में नहीं आएंगे। उसके अलावा रविंद्र जडेजा यार, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा, 2-3 बार ऐसा लगा रन आउट के लिए बचे, पता नहीं इतना क्यों इंटिमिडेटिंग तरीके से खेल रहे थे, और फिर रविंद्र जडेजा जिस तरह से खेलते उलझे हुए नजर आए, आज उस तरह का वो नहीं लगा। मैं रविंद्र जडेजा एक फाइटर के रूप में देखता हूं मैं कि बहुत जबरदस्त खिलाड़ी, लेकिन आज उस जोन में नहीं लगा, और जल्दी आउट हो गए, निकल के 17 रन बनाए। ऋषभ पंत की बात करें तो 28 रन बनाए, लेकिन जब ये दोनों आउट हो, उसके बाद सबकी उम्मीदें खत्म हो गई थी भाई कि अब क्या होगा, लेकिन 2 यंगस्टर नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन ने इज्जत बचा ली है। इस वक्त अभी इंडिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास 116 रन की लीड है, 116 रन की, मात्र 116 रन की लीड है। मात्र मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि कल 310 था, वो 310 और 116 में बहुत अंतर है ब्रो, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अभी भी नीतीश रेड्डी क्रीज पर खड़ा है, हो सकता है कि वो डबल डिजिट में लिया है इसको, क्योंकि कल मोहम्मद सिराज और नीतीश रेड्डी आएंगे बैटिंग करने, तो भाई हो सकता है सुबह वो अगर 2-3 ओवर खेल लेता है तो वो मारेगा, बड़े मारेगा, वो लंबे घुमाएगा, अगर कुछ कनेक्ट हो गई चीज बॉलें तो भाई डबल डिजिट में आ जाएगा। और वो मेंटल जो होता है ना कि भाई रहता है कि भाई 116 में और 99 में फर्क होता है, तो वो चीज रहता है कि भाई फर्क है, लगता है कि भाई यार 99 तो बनाने, खैर ऊपर आते हैं, साइकोलॉजिकल दबाव रहता है। उसके अलावा वापस आएंगे इस चीज पर कि भाई अब क्या, इसके आगे क्या। नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन ने तो यहां पर बचा लिया, अभी आगे क्या करेंगे, आगे का मुझे लगता है कि अब बॉलरों के ऊपर दारोमदार रहेगा, क्योंकि कल नीतीश रेड्डी सुबह आके जो कुछ भी करेंगे उसके बाद बॉलरों के कंधे पर पूरा दारोमदार रहेगा। कप्तानी कैसे करते रोहित शर्मा, क्या चेंजेस लाते हैं, मोहम्मद सिराज जो पिटते जा रहे हैं, उनको ही बॉल देते जा रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया तुम लूट लो
लो इसको जितना लूटना है, इसका आखिरी मैच है लूट लो, जितने रन बनाने बना लो। वैसा नहीं चलेगा गुरु, अब भाई कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया का। भाई ये पिच देखी रहेगी आपने, मैं पहले दिन जो बता रहे थे पिच रिपोर्ट में कि 6 mm की ग्रास है, कहीं सूखी है कहीं हरी है, तो भाई अगर बॉलर राइट स्पॉट पर बॉल डालेगा, राइट स्पॉट हिट करेगा और लगातार एक ही टप्पा पकड़ के बॉल करेगा तो भाई बैटर को तकलीफ होगी, और वो हुआ भी। जिस बॉलर ने राइट स्पॉट पर बॉल करी उसको सफलता मिली है, मिचेल स्टार्क को नहीं मिली वहां से। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया के दो बॉलरों की बात करें तो भाई बॉलैंड और पैट कमिंस भाई क्या एक्यूरेसी के साथ में बॉल करी उन्होंने, और भाई साहब जबरदस्त उनको सफलता भी मिली, 3-1 को 2-1 को। खैर वापस आएंगे उस चीज पर। तो इंडियन बॉलरों का भाई प्लान होना चाहिए, कप्तान का कुछ होना चाहिए भाई, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक थॉट प्रोसेस जो भी रहता है, जैसे कि भाई गेम प्लान होना चाहिए कि भाई अगर ये नहीं चला तो ये प्लान बी क्या है, ये बॉलर नहीं चला तो उसके उसमें किसको लाना है, मोहम्मद सिराज को लाना है पहले बुमराह के साथ में, कि आकाशदीप को लाना है, वो चीजें भी सोचनी पड़ेंगी। और ये अपना रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को कैसे रोटेट करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। उसके बाद बल्लेबाजी में तो फिर उसके बाद, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सोच रहा होगा अभी कि 116 जो है उसको वो बनाना चाहेंगे 416। ये कम से कम बोल रहा हूँ, जिस तरह की विकेट बिहेव कर रही है ना गुरु, ये 416 ठीक ठाक बड़ा स्कोर नहीं है गुरु। ये टेस्ट क्रिकेट मॉडर्न डे टेस्ट है, मॉडर्न एरा आ चुका है अभी, क्योंकि भाई अब नहीं होता है कि भाई 400 रन लगे, वो कोई मेंटल प्रेशर है लोगों को। भाई एक बार एक पार्टनरशिप लग गई तो वो चेस करने ही जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि 400 रन भी सेफ है। लेकिन फिर भी एक मैं अगर बोलूं कि भाई ऑस्ट्रेलिया सोच रहा होगा तो वो यही सोच रहा होगा कि इस मतलब 116 को वो 400 रन में कन्वर्ट करे, 416 में कन्वर्ट करेगा। खैर अब इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा की क्या स्ट्रेटजी होती है, कोच अपने गौतम गंभीर की क्या स्ट्रेटजी होती है, बॉलर कैसे साथ देते हैं, कप्तान का कैसे बॉल करते हैं, जसप्रीत बुमराह अकेले पड़ जाते हैं या कि मोहम्मद सिराज और आकाशदीप, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन उनका साथ देते हैं। अगर साथ देते हैं तो मुझे लगता है कि भाई अगर ऑस्ट्रेलिया को ये सफल हो जाते हैं 300 रन से पहले रोकने में, यानी कि 116 ये और 200-250 रन के पहले इनको रोकने के उस पर हो जाते हैं, मतलब 300-350 रन चेजेबल स्कोर होगा। अगर यहां तक रोकने में सफल रह जाते हैं हमारे बॉलर तो भाई मुझे लगता है कि फिर बैटरों पर दारोमदार है। फिर जो विराट कोहली को लेकर, जैसा आपने देखा रहा है कि विराट कोहली को लेकर जो नारेबाजी हो रही, व्हाइट डॉग समथिंग बहुत कुछ बोला जा रहा है विराट कोहली को ऑस्ट्रेलियन फैंस की तरफ से, तो मुझे लगता है विराट कोहली उसमें आएगा कि भाई आज तोड़ना है, तोड़ने वाले उसमें आएगा। यशस्वी के ऊपर जिम्मेदारी होगी, केएल के ऊपर जिम्मेदारी होगी, कप्तान कप्तान रोहित शर्मा को अपनी मतलब उस पर खेलना होगा कि भाई अब नहीं चलेगा गुरु, यार बहुत हो गया यार, अभी ये सीरीज दांव पर है। अगर ये मैच जो जीतेगा गुरु वो सीरीज जीत सकता है और ड्रॉ कर सकता है, लेकिन जो ये मैच हारेगा वो सीरीज हार सकता है और ड्रॉ कर सकता है, मतलब बहुत फर्क है। आप सिर्फ अगर हार गए मैच तो फिर आप सिर्फ ड्रॉ के लिए जा सकते हो और फिर हो सकता है कि सीरीज हार जाओ, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर जो ये मैच जीतेगा वो सीरीज जीत भी सकता है और ड्रॉ भी कर सकता है, उसके बाद 2 ऑप्शन है, उसको डरने की जरूरत नहीं होगी फिर। लेकिन अगर मैं बोलूं यहाँ पर बल्लेबाजी की बात तो रोहित शर्मा को यहाँ पर कैलिबर दिखाना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा, कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी, फिर विराट कोहली को भाई दिखाना पड़ेगा कि मैं, मेरा नाम विराट कोहली क्यों, मैं किंग क्यों, यहां पर अभी वो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा ऋषभ पंत ने इस सीरीज में कुछ नहीं किया तो उनको भी स्टेप अप करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, रविंद्र जडेजा को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन जितने भी बल्लेबाज है सबको अब जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, अपना 100% देना पड़ेगा, तभी ये मैच बचा सकते हैं। लेकिन अगर तो ऑस्ट्रेलिया ने ठीक ठाक मतलब इसी तरह जितना जैसे पहले इनिंग में हमने स्ट्रगल करा कि 474 मरवा दिए, और वो भी भाई ऐसा था कि वो बाद में तो उन्होंने मारने के चक्कर में उन्होंने विकेटें गंवाई, लेकिन उनकी विकेट जा भी नहीं रही थी। और ऊपर से 4 बल्लेबाजों ने, 3 ने 50 बनाए, 1 ने 100 बना दिए, वो भी बड़ा 100 बनाया इसने अपने स्मिथ ने भाई। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं बॉलरों को प्लान के साथ में आना चाहिए और जल्दी आउट करने का सोचना चाहिए। ये अभी आज रात को ही प्लान बनना चाहिए कि भाई कप्तान रोहित शर्मा हो गए या फिर गौतम गंभीर हो गए, बॉलरों को भी सोचना चाहिए खुद कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। खैर अब देखने वाली बात ये होगी कल क्या होता है। आज का दिन तो गया, आज का दिन काफी हद तक इंडिया के नाम रहा है भाई। मैं आज का पूरा दिन नहीं बोलूंगा, लेकिन 2 सेशन बाद के 2 सेशन, क्योंकि पहले सेशन में रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत जब आउट हुए थे तब ऑस्ट्रेलिया के नाम 2 सेशन चले गया था कि भाई इतना दो बड़े बल्लेबाजों को तो आप लेके गए। लेकिन बाद के जो 2 सेशन थे वहां पर नीतीश रेड्डी का 100 आया, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी ने थोड़ा तकलीफ भी दी, उनके बॉलरों को नचाया, यानी कि 2 सेशन हमारे नाम रहे और बाकी का 1 सेशन उनके नाम रहा आज के दिन का। लेकिन अब बात करेंगे कल के दिन की। कल के दिन क्या करती है टीम इंडिया, क्या करती है ऑस्ट्रेलिया, किस प्लान के साथ में ऑस्ट्रेलिया आती है। कल का दिन डू और डाई वाला होगा, जो कल का दिन जीतेगा वो मैच जीतेगा। खैर अपनी राय दीजिएगा, जिस तरह की इनिंग नीतीश रेड्डी ने खेली है, जिस तरह का वाशिंगटन सुंदर ने खेला, जिस तरह की इनकी पार्टनरशिप रही है, जिस तरह की मैच्योरिटी इन दोनों ने दिखाई है, ये मैच्योरिटी क्या बताती है कि भाई इंडियन क्रिकेट का जो फ्यूचर है वो बहुत सेफ हैंड्स में है। जितने भी यंगस्टर आ रहे हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी वो दिखा रहे हैं कि साइड दिखा रहे हैं अपनी कि नहीं भाई हमें अंडरस्टिमेट मत करो, कि भाई ये मत सोचो कि तुम्हारे बड़े बड़े जो लेजेंड है वो बाहर चले जाएंगे तो फिर इंडियन टेस्ट क्रिकेट खराब खत्म हो जाएगी।
लेकिन जो लेजेंड है वो पिछले 3 सालों से आप देख रहे होंगे 200 बनाने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। 200 नहीं बन रहे हमारे लेजेंड से यार, 200 मतलब ऐसा हो रहा है बहुत बार कि 40-50 ओवर में हम ऑल आउट हो रहे हैं। मतलब लोअर ऑर्डर ने बचाए तो बचाए, नहीं तो टॉप ऑर्डर तो 3-4 हमारे तो ऐसा कि भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं। वो तो केएल राहुल का भला हो कि वो टॉप मिडिल ऑर्डर से टॉप ऑर्डर में आया, उसने पहले के जो 2-3 मैचेस थे वहां पर उसने बहुत अच्छा खेला और एक वन साइडेड खड़ा रहा। खैर अपनी राय दीजिएगा, जिस तरह की बातें ये हो रही है अभी, जिस तरह का माहौल बन चुका मैच में कि भाई कौन आगे जाने वाला है, कल के दिन वो पता चलेगा। लेकिन अभी जो नीतीश रेड्डी ने 100 बनाया या वॉशिंगटन ने जो आज बचाया वॉशिंगटन और नीतीश रेड्डी ने, उसके अलावा कल का क्या प्लान होना चाहिए वो भी अपनी राय दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।